आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 27 फरवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 56 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को चौवा के नियम के वस्त्र धराए गए हैं। विगत दिनों में आपने गुलाल अबीर की चोली में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन भी किए हैं। ये प्रभु श्री जी को फागुन मास में धराए जाने वाले विशेष वस्त्र श्रृंगार हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्री जी को फाल्गुन मास में इस प्रकार की कितनी चोलियां धराई जाती हैं और इनके भाव क्या हैं? आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। फाल्गुन मास में श्री जी को चौवा, गुलाल, चंदन एवं अबीर की चोली धराई जाती है। चोली के इस श्रृंगार में दो प्रकार के भाव हैं। एक भाव यह है कि सखी वेश में प्रभु गोपियों को रिझाते हैं, तो दूसरा भाव यह है कि फाल्गुन मास में होरी की धमार एवं विविध रस भरी गालियां भी गाई जाती हैं। विविध वाद्यों की ताल के साथ रंगों से भरे गोप गोपियां झूमते हैं, नृत्य करते हैं। इसी खेल में कई बार गोपियां प्रभु को अपने झुंड में ले जाती हैं और सखी वेश पहनाकर नाच नचाती हैं और फगुआ लेकर ही छोड़ती हैं।
इन्हीं भावों से प्रभु को ये चोली के श्रृंगार धराए जाते हैं। हालांकि अबीर की चोली पर कोई रंग अर्थात गुलाल आदि नहीं लगाए जाते हैं। इसी प्रकार की भावना प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले चौवा के वस्त्रों में भी निहित है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि गुलाल, अबीर और चंदन की चोलियों के वस्त्र सिद्ध करने की प्रभु श्री जी में अति विशिष्ट परंपरा है, जिसके बारे में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे कि गुलाल की चोली के साथ गुलाब का इत्र और अबीर की चोली के साथ केवड़ा का इत्र इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि चौवा की चोली और वस्त्रों पर किसी अन्य और इत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे जैसे होली के खेल आगे बढ़ेंगे, हम आपको और भी जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों फाल्गुन मास की धमार की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज फाल्गुन की अमावस्या को धराए जाने वाले नियम के चौवा के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन से प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर धारण किए हैं, तो कपोल पर कपोल पत्र मांडे हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर अबीर, गुलाल और चंदन से सुंदर खेल किया गया है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख दो रजत के पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र श्याम रंग के चौवा के दोहरी सुनहरी किनारी वाले धराए गए हैं, जिसमें सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ श्याम रंग का ही चौवा का कटिपटका धराया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए हैं। श्री चरणों को ढकने के पश्चात सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल, चंदन और चौवा से टिपकियों का खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको
श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छोटे अर्थात कमर तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के श्वेत, मीना एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में धराई गई मीना एवं स्वर्ण की माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्याम रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है, जिस पर जमाव का अर्थात नागफनी का कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा फाल्गुन के श्वेत, मीना, स्वर्ण एवं मोतियों के कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी फागुन की श्वेत मीना एवं स्वर्ण की नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियाँ फाल्गुन की मीना वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, अतः प्रभु को शाक घर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय चौक परी गोरी होरी में, श्रृंगार के समय तुम भले आए श्याम होरी खेलन, राजभोग में अष्टपदी गाई जाती है, जिसके साथ श्याम छबीले मन हर्यो, अरे कारे
प्यारे रतनारे भोरा, आरती में खेलत फाग फिरत रस फूले, शयन में श्री गोवर्धन राय लाला, पोड़वे में चले हो भावते रस एन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग रहती है, परंतु लोम और तुर्रा सुनहरी धराए जाएंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है। राजभोग में अब वैष्णवों पर भी फेंट से भारी गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं। ब्रजवासी बाल गोपाल रसिया गान भी करते रहते हैं। वहीं संध्या शयन के समय प्रभु के समक्ष स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं वह विगत कल संध्या समय के दृश्य हैं। स्थल नाथद्वारा में स्थित श्री गिरिराज जी स्वरूप पहाड़ की तलहटी में स्थित श्री जरखंडी महादेव, जिसे महेश टेकरी भी कहा जाता है, वहां से हैं। संदर्भ यह है कि विगत कल महाशिवरात्रि थी और प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित शिवालयों में भी बड़ी धूमधाम से अभिषेक पूजा अर्चना की गई थी, तो विशेष आयोजन भी किए गए थे। उल्लेखनीय यह है कि यह स्थल काफी प्राचीन है और श्री गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आए, सेवा पूजा अर्चना भी की। इस दौरान प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर का बैंड भी यहाँ अपनी स्वर लहरियां बिखेरता रहता है और श्री महादेव जी की आरती होने तक यह क्रम जारी रहता है। वास्तविक आवाजों के साथ आप भी स्वयं को यहाँ महसूस करते हुए आनंद लीजिए।
पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।